अगर आप एक भावुक पुरुष हैं और आपका झुकाव एक ऐसी महिला की ओर हो रहा है जो या तो सिंगल पेरेंट है, विडो है या फिर मैरिड है और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, आप चाहते हैं कि उसको इमोशनल सपोर्ट मिले, आप फाइनेंशियली उसको हेल्प करना चाहते हैं, तो हेल्प करने से पहले सावधान और सचेत रहें। अभी बीते 3-4 महीने में मुझे 3 कहानियां ऐसी मिली हैं, तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी जरूरी है। हमारे 3 व्यूअर हैं जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करी हैं, जिसमें उन लोगों ने उन जिन महिलाओं के साथ वो अटैच थे उनके साथ इमोशनली एक बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहिसाब पैसा लुटाया, उनकी जिम्मेदारी ली, उनके बच्चों की जिम्मेदारी ली, उनके परिवार की जिम्मेदारी ली, और एक सर्टेन टाइम बाद पैसा लुटाने के बाद वो इस उम्मीद में थे कि शायद अब ये रिश्ता जीवन भर का होगा, और एक सर्टेन टाइम बाद उन सभी ने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया। ऐसी महिलाएं भली प्रकार से जानती हैं कि जिन पुरुषों को वो ब्लॉक कर रही हैं वो किसी भी तरीके से उन्हें हार्म नहीं करेंगे। वो जानती हैं कि वो एक निहायती शरीफ इंसान है और वो रोके रह जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे उन्हें किसी भी तरह से नुकसान हो। यहाँ पर जो पुरुष इस ट्रैप में है, इमोशनल ट्रैप में है, जो लड़के इमोशनल ट्रैप में है, वो ये समझ लें कि इस बात की कोई अश्योरिटी नहीं है कि आपने लाखों रुपया पानी की तरह बहाया, उसके बाद आप ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति का साथ आपको जीवन भर का मिलेगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज के कलयुग में हमें ये सीखने की जरूरत है कि जिन रिश्तों में 7 फेरों के बाद लड़कियां तमाम तरह के एलिगेशंस लगा के चली जाती हैं, जहां वो 70% की दावेदारी रखती हैं, तो ऐसे रिश्ते जो सिर्फ नाम से बने हैं, जो मोह से बने हैं, वो कब तक साथ निभाएंगे? इसे सोचने की जरूरत है। और आप अपनी खुशी से जो करना चाहें, जो पैसा लुटाना चाहें, लुटाएं, लेकिन इस उम्मीद से ना रहें, इस भ्रम में ना रहें कि अगर मैंने पैसा खर्च किया है तो वो साथ मुझे आजीवन मिलेगा। अब जो लोग ये कर चुके हैं और वहां वो स्टक हैं और वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे ठग लिया गया, तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आध्यात्म में ये बताया जाता है कि कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है, और जो हमसे कुछ लेके गया है तो उसका हमारा पहला कुछ लेन देन है, इसलिए वो गया है। वरना करोड़ों की आबादी में वो ही व्यक्ति हमसे क्यों टकराया? हमें यहाँ ये समझना है। अब आध्यात्मिक पहलू से सीखने और समझने से एक फायदा ये होता है कि हम उस एनर्जी में जहां स्टक हैं, वो अगर हम वहीं रहेंगे तो पूरी जिंदगी हम वहीं अटके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और फिर अननोइंगली हमारी जिंदगी में ऐसे और लोग आएंगे जो अपने निजी स्वार्थ से हमें इस्तेमाल करेंगे और हम ठगा सा महसूस करेंगे, हम हारा हुआ सा महसूस करेंगे, और जिंदगी ऐसे ही जाएगी। तो अब यहाँ सीखना क्या है? यहाँ हमें ये सीखना है कि हमारा हर आत्मा के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और 2 तरह के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। पहले हैं हमारे सोलमेट्स और दूसरे हैं कार्मिक्स। जो सोलमेट्स हैं तो उसमें एक लोगों को ये भ्रम रहता है, मुझे भी गलतफहमी थी कि सोलमेट होता है तो वो या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता होता है या फिर पति पत्नी वाला रिश्ता। ऐसा नहीं है। सोलमेट्स बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं जो हमें नरिश कर रहे हैं, जो हमें अपलिफ्ट कर रहे हैं, जो हमें ग्रोथ देने में हमारी सहायक हैं। वो सब के सब हमारे सोलमेट्स हैं। वो हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे प्रियजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और कार्मिक्स वो हैं जो हमें ट्रिगर करेंगे, जो हमारे साथ छल करेंगे, धोखा करेंगे, जो मैनिपुलेट करेंगे और एक सर्टेन टाइम बाद हमारी जिंदगी से चले जाएंगे। वहां हमें उन्हें बद्दुआ नहीं देनी है, वहां हमें कोई रिवेंज नहीं रखना है, कि प्रतिशोध नहीं रखना है। अगर हम प्रतिशोध रखेंगे तो इस जन्म को तो खराब करेंगे ही करेंगे, आगे का भी जन्म हम उनके साथ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और फिर वो किसी और रूप में हमें मिलेंगे। तो अब करना ये है कि जो चला गया है उसको ये कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। और अब यहाँ पर जब हम परिस्थिति को नहीं चेंज कर सकते हैं तो हमें अपनी मनस्थिति चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ हमें ये सीखना है कि जो पैसा हमारा चला गया है वो हो सकता है कोई ऐसी आपदा हमारे ऊपर आनी
हो सकती थी कि आती, जिससे हमारा कोई अंग भंग हो जाता और जो कभी जीवन में नहीं जुड़ पाता। तो अच्छा है हम सस्ते में निपटे और हमारा लेन देन का हिसाब चुकता हुआ। हम जब इस भाव से उसे छोड़ देते हैं, उसको उसके कर्म पे छोड़ देते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। यहां एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी वफादार महिला पैसे का लेन देन रखेगी ही नहीं। वो आपसे सिर्फ 4 चीजें चाहेगी: समय, साथ, समर्पण और सम्मान। और जो महिला अगर आपसे पैसे का लेन देन रख रही है तो वो आजीवन ऋणी रहेगी। लेकिन ये भी फिर परख से होगा। तो आप जो भी उसे देंगे, इस भाव से आप दे रहे हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं करने लायक हूं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म मेरे साथ चलेगी। जब तक मेरा जो साथ है, वो अगर आप इस नियत से कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद से कर रहे हैं कि वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा, वहां आप स्टक हो जाएंगे। और ये कार्मिक्स हमें यही सिखाने आते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, लेकिन इसके बीच जो ये जर्नी है, लाइफ जर्नी है, उसमें अकेले रहना हमें सीखना है। और ये कार्मिक्स हमें यही सिखाने आए हैं। दोस्तों, ये जो आप लोगों को ज्ञान लग रहा होगा, ये सब मैंने अनुभव किया है। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्मिक्स थे, लेकिन मैं संकल्पबद्ध थी 2011 से, जब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने संकल्प ले रखा था कि लाइफ में कितने भी लोग मेरे कार्मिक्स आएंगे, मैं उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगी, मैं अपना सबक खुद सीखूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। और आज ईश्वर की कृपा से वो सारे लेसन्स जो मुझे सीखने थे, मैंने सीख लिए हैं। और यही एक रीजन है कि आज इतने आत्मविश्वास के साथ आपसे जुड़कर अपनी मन की बात कह पाती हूँ, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो यहां सीखने वाली बात यह है, जो हो चुका है उसमें अटकना नहीं है, हमें अपना लेसन सीखना है। और लेसन हमारा ये है कि हमारा कार्मिक अकाउंट उससे रिजॉल्व हो चुका है, जो लेन देन था वो हिसाब किताब चुकता हो गया है। और वो हमें ये सिखाने आया था कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है और अकेले सीखना है। तो सेल्फ लव सीखना है और परमात्मा के संग रिश्ता प्रगाढ़ करना है। तो उस व्यक्ति को बद्दुआ नहीं देनी है, उस व्यक्ति को ब्लेसिंग देनी है और आगे बढ़ना है और भक्ति से जुड़ना है और सेवा से जुड़ना है। जब हम सेवा और भक्ति से जुड़ते हैं, तब हम एक फुलफिलमेंट वाली लाइफ को जी पाते हैं और जीवन में फिर सिर्फ और सिर्फ सच्चित आनंद होता है। इसलिए अपने जीवन से सीखें और आगे बढ़ें।